गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने जो सप्लाई एयर थ्रोटल और एग्जॉस्ट एयर थ्रोटलिंग प्रोसेस जो होता है, जिसके लिए या फिर जिसकी मदद से हम लोग सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग सिलेंडर जो होता है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कल के लेक्चर में। आज हम देखने वाले हैं टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल्स। क्लियर है? अब थोड़ा नया कंसेप्ट है तो थरली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो क्या होगा टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल्स में, थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था, एरर, कोई बात नहीं, कंटिन्यूस करते हैं। टाइम डिपेंडेंट कंट्रोल में न्यूमेटिक टाइमर्स are used to create time delay of a signal in a pilot operated circuit available as normally closed timer and normally open timer. Usually pneumatic timer are on delay timer. टाइम डिपेंडेंट में क्या बात कर रहे हैं? सर्किट की बात कर रहे हैं, स्पेशली जो हमारे न्यूमेटिक सर्किट होती है उसके अंदर। क्लियर है? अब ये जो न्यूमेटिक सर्किट होती है उसमें न्यूमेटिक टाइमर्स होते हैं जो टाइम डिले क्रिएट करते हैं। इसके अंदर टाइम डिले क्रिएट करेंगे तो नॉर्मली आपको जो सर्किट के अंदर वाल्व ओपन करने हैं, क्लोज करने हैं, उसके अंदर डिले मतलब थोड़ा लेट टाइम के अकॉर्डिंगली उसको ओपन और क्लोज करना, तो वो करते हैं। जिसके लिए क्या होता है, सिग्नल्स जो होते हैं इसके अंदर पायलट ऑपरेटेड सर्किट के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग। और न्यूमेटिक टाइमर क्या करेगा, ये जो टाइम के या फिर ये जो टाइम डिले करने वाले सिग्नल है उसको क्रिएट करेगा। डिले ऑफ अ सिग्नल्स इज़ वेरी कॉमनली एक्सपीरियंस इन अ एप्लीकेशन सच एज अ बॉन्डिंग ऑफ टू पीसीज. Normally, open pneumatic timers are also used in signal elimination, and normally, open pneumatic timers are used as a safety device in two hand blocks. क्या कह रहे हैं? एग्जाम्पल देके हमको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पे आपको बॉन्डिंग क्रिएट करना है दो वर्क पीस के बीच में। क्लियर है? तो वहाँ पे आपने ज़्यादातर देखा होगा कि सिग्नल के अंदर डिले क्रिएट होता है। क्लियर? आप टाइमर की मदद से कुछ सिग्नल है उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं। और स्पेशली न्यूमेटिक टाइमर जो यूज़ होते हैं वो टू हैंड ब्लॉक्स जो होते हैं उसके अंदर सेफ्टी पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं। टाइम डिले वाल्व इज कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेटिकली एक्टिवेटेड 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व एंड एन रिसीवर एंड अ थ्रोटल रिलीफ वाल्व। न्यूमेटिक जो एक्टिवेटेड वाल्व है हमारे, मतलब जो टाइम डिले वाल्व है, ठीक है, जो सिग्नल एलिमिनेट करते हैं, सिग्नल क्रिएट करते हैं, तो वो बेसिकली हमारे 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व होते हैं। और उसके अंदर भी एयर रिजर्वियर और थ्रोटल रिलीफ वाल्व भी होते हैं जो टाइम डिले के लिए यूज़ होते हैं। द टाइम डिले फंक्शन इज ऑब्टेन बाय कंट्रोलिंग द एयर फ्लो रेट टू और फ्रॉम द रिजर्वियर बाय यूजिंग द थ्रोटल वाल्व। अगर आप चाहते हैं कि आपको वाल्व थोड़ा लेट से या फिर थोड़ा स्लो ओपन करना है तो आपको क्या कंट्रोल करना पड़ेगा कि जो भी एयर फ्लो हो रहा है न्यूमेटिक सर्किट के अंदर या फिर वाल्व के थ्रू जो भी कंप्रेस एयर फ्लो हो रहा है, आपको क्या करना है, उसका जो फ्लो रेट है वो कंट्रोल करना है। और फ्लो रेट हम लोग कैसे कंट्रोल करते थे, तो कल हमने देख लिया जो हमारा थ्रोटल वाल्व है, थ्रोटल वाल्व मतलब ये हमारा सप्लाई लाइन है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ रिस्ट्रिक्शन जैसा क्रिएट करेंगे, वेंचुरी टाइप का कुछ अरेंजमेंट, जिसकी वजह से एयर का थ्रोटलिंग होगा। क्लियर है? इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम जो भी आपको टाइम डिले करना है वो आप डिले कर सकते हैं। न्यूमेटिक टाइम डिले वाल्व टिपिकली टाइम डिले typically time delays in the range of
5 to 30 seconds are possible. The time delay can be extended with the addition of external reservoir. अब कुछ स्टैंडर्ड बात की है इन लोगों ने। स्टैंडर्ड बात में क्या बोला गया है कि जो न्यूमेटिक के अंदर या फिर न्यूमेटिक सिस्टम के अंदर जो टाइम डिले होता है, ठीक है, टिपिकली उसका रेंज दिया गया है 5 to 30 सेकंड, यानी 5 से लेके 30, 5 से लेके 30 सेकंड तक का टाइम डिले पॉसिबल है। अगर आप इस टाइम को एक्सटेंड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम डिले करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं विद द एडिशन ऑफ द एक्सटर्नल रिजर्वियर। बाहर से कुछ रिजर्वियर लगा के, बाहर से कुछ अरेंजमेंट करके आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। न्यूमेटिक टाइमर कैन बी क्लासिफाइड एज, अब ये जो न्यूमेटिक टाइमर है जो हम लोग यूज़ करेंगे सर्किट में, उसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो कुछ दो कैटेगरी में उसको क्लासीफाई किया गया है, ऑन डिले टाइमर एंड ऑफ डिले टाइमर। ठीक है, दो कैटेगरी है। इन ऑन डिले टाइमर 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज एक्टिवेटेड आफ्टर अ डिले विथ अ रेफरेंस टू एप्लीकेशन ऑफ पायलट सिग्नल एंड इज रेस्ट इमीडिएटली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पायलट सिग्नल। जो ऑन डिले टाइमर है उसके अंदर हमारा जो 3/2 वाल्व है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, वो एक्टिवेटेड होगा जस्ट आफ्टर दी डिले विथ रेफरेंस टू दी एप्लीकेशन ऑफ द पायलट सिग्नल। ठीक है, जैसे पायलट सिग्नल डिलीवर होगा उसके तुरंत बाद ही 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व ओपन या क्लोज होगा, बाकी के टाइम पे वो रेस्ट रहेगा। इन ऑफ डिले टाइमर 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इज एक्टिवेटेड immediately on the application of the pilot signal and is rest only after the delay with reference to the release of the pilot signal। तो ऑफ डिले में क्या होगा, जैसे ही आप पायलट सिग्नल को एप्लीकेबल करोगे वो तुरंत एक्टिवेट करेगा और बाकी की जो पोजीशन है उसमें वो डिले, मतलब जो डिले है वो रेस्ट करेगा विथ रेफरेंस टू द पायलट सिग्नल। मतलब ये दोनों जो पॉइंट यहाँ पे दिए गए उसका मतलब क्या निकलता है, तो मतलब ये निकलता है कि आपका जो भी इन टाइमर है, ऑन डिले टाइमर है या फिर ऑफ डिले टाइमर है, वो टोटल डिपेंडेंट होंगे हमारे पायलट सिग्नल के ऊपर। जैसे आप पायलट सिग्नल भेजोगे वो तुरंत क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, मतलब ओपन क्लोज होंगे, एक्टिवेट होंगे। इन ऑन डिले टाइमर, चलिए तो हो गया है। Pneumatic timer can also be classified according to the type of pneumatically actuated 3/2 direction control valve। 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है तो उसके अकॉर्डिंगली भी टाइमर जो है हमारे टाइमर वाल्व, न्यूमेटिक टाइमर वाल्व, उसको और दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। टाइम डिले वाल्व, न्यूमेरिकल कंट्रोल टाइप यानी एनसी टाइप, एंड टाइम डिले वाल्व मतलब एनओ टाइप। क्लियर है? चलिए देखते हैं मतलब क्या दिया गया है। दोनों टाइम डिले वाल्व है, एक एनसी टाइप है, एक एनओ टाइप है। तो एनसी टाइप की पहले बात करेंगे। एनसी टाइप में द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ऑन डिले टाइमर एनसी टाइप इज द नॉर्मल एंड एक्टिवेटेड एट शोन इन फिगर 7.50। चलिए फिगर दे दिया गया है। नॉर्मल पोजीशन के अंदर देखिए पूरा वाल्व है जो न्यूमेरिकली ऑपरेटेड है। पहला जो आपको दिया गया है यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन है और ये एक्टिवेटेड पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन में देख सकते हैं ये पोर्ट यहाँ पे खुला है, एक्टिवेटेड में ये यहाँ पे क्लोज है। ठीक है, इसके ऊपर फोकस कीजिए, बाकी मैं आपको थियरी के अंदर समझाता हूँ। इट कैन बी सी दैट 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व operate in the on delay mode permanently, but in some design the valve can be operated in off delay mode by connecting the check valve in a reverse direction. For this purpose the port of the throttle check valve should be brought out। अब देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो हमारा डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है, स्पेशली जो एनसी, ठीक है, मतलब
नॉर्मल एक्टिवेटेड कंडीशन जो होगा उसके अंदर वो क्या करेगा, तो कि उसका जो डिले मोड है वो परमानेंटली क्या रहेगा, ऑन रहेगा। क्लियर है? चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, शब्द पकड़ने पड़ेंगे। अब देख सकते हैं ये नॉर्मल कंडीशन में ये ओपन रहेगा, कौन, हमारा जो भी ऑन डिले वाल्व है वो नॉर्मल कंडीशन में परमानेंटली ओपन रहेगा। जैसे उसके अंदर से सिग्नल सप्लाई होंगे, सिग्नल इसके अंदर आएंगे, ये क्या होगा, ऑपरेट होगा। ठीक है, और ऑपरेट होगा तो क्या होगा, तो कि देखिए ये पोजीशन अब ये क्लोज हो जाएगा। क्लियर है? तो नॉर्मल पोजीशन में ये जो वाल्व है हमारे टाइम डिले वो ओपन रहते हैं। ठीक है, जब आप सिग्नल सप्लाई करेंगे तो वो ऑफ डिले मोड में आएंगे, तब उसका जो रिजर्वियर है, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है, जो चेक वाल्व का रिवर्स डायरेक्शन है, वो ऑपरेट होगा। रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, तो ये थोड़ा नीचे की ओर आएगा, ये भी नीचे की ओर आएगा, दोनों सेम ही है, तब जाके वाल्व क्लोज हो जाएंगे। ओके, चलिए, फॉर दिस पर्पस द पॉट ऑफ द थ्रोटल चेक वाल्व शुड बी ब्रॉट आउट। इसमें भी वही होगा, थ्रोटलिंग प्रोसेस होगा वाल्व के थ्रू। चलिए नेक्स्ट है टाइम डिले वाल्व, नो टाइप। द कंस्ट्रक्शन एंड फंक्शन ऑफ द एनो टाइप इज सिमिलर टू दैट ऑफ द ऑन डिले टाइमर एनसी टाइप। मतलब जो एनसी टाइप का वाल्व का कंस्ट्रक्शन होता है, सेम कंस्ट्रक्शन हमारा नो टाइप के वाल्व में होगा, टाइम डिले वाल्व में, एक्सेप्ट फॉर द टाइप ऑफ 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। In the on delay valve, no type, a 3/2 direction control valve no type is used, whereas in one delay timer type, a 3/2 DCV NCV डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व NC टाइप इज यूज। ठीक है, अब थोड़ा कंपैरिजन की बात की, अब शांति से सुनिए। हमारे पास 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व दो है, एक NC टाइप और एक NO टाइप। तो जो हमारा 3/2 डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एनो टाइप है, उसको हम लोग ऑन डिले टाइमर के लिए यूज़ करेंगे। क्लियर? और जो 3/2 है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व एनसी टाइप, वो हम लोग ऑफ डिले मोड के लिए यूज़ करेंगे। ऐसा ये लोग इन शॉर्ट में इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं। होती है ना लैंग्वेज कुछ टफ, थोड़ा क्या हो जाएगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा समझने में। क्लियर? तो दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। दोनों के अंदर क्या है मेन चीज़ यही है कि एक परमानेंटली ऑन यानी ओपन मोड में रहेगा, दूसरा क्या करेगा, परमानेंटली क्लोज यानी कि ऑफ मोड में रहेगा। जब जब सिग्नल सप्लाई होंगे तब ये क्या करेंगे, थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्रिएट करेंगे। उस थ्रॉटलिंग प्रोसेस से आपका जो भी फ्लो रेट है वो कंट्रोल होगा। क्लियर? चलिए, उसके बाद है सिंगल एक्टिवेटर सर्किट वेरियस मल्टी एक्टिवेटर सर्किट। अब ये कंसेप्ट आपको समझना होगा। सिंगल एक्टिवेटर सर्किट में क्या होता है, तो एक सप्लाई यूनिट होता है, एक कंट्रोल वाल्व होता है और एक ही एक्टिवेटर होता है। मल्टी एक्टिवेटर सर्किट में क्या होता है, तो सप्लाई का जो मेन लाइन हो एक होगा, वाल्व बहुत सारे होंगे, एक्टिवेटर भी बहुत सारे होंगे। अब समझ रहे हो, जैसे कि आपके यहाँ पे कोई सिस्टम है न्यूमेटिक, तो आप कंप्रेसर एक ही लगाएंगे उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली। फिर आप क्या करेंगे, उसमें से अलग अलग चैनल यानी पाइप निकालेंगे और पूरे डिपार्टमेंट में क्या करेंगे, न्यूमेटिक एयर को सप्लाई करेंगे। फिर सब जगह आपने वाल्व दे दिए होंगे, जहाँ वाल्व होगा वहाँ पे आप लोग किसी भी न्यूमेटिक टूल्स का पाइप लगा के, होस पाइप लगा के आप उसको फिट करके क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो पोर्टेबल कंडीशन हो गई। लेकिन अगर आप मशीन की बात करेंगे तो सिंगल एक्टिवेटर सर्किट वाले मशीन का अलग सिस्टम होता है, मल्टी एक्टिवेटर सर्किट वाले अलग होते हैं। तो एक एग्जांपल दिया गया है, उसके ऊपर ही सीधा फोकस करेंगे। मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल न्यूमेटिक सर्किट यूज मल्टी सिलेंडर। ठीक है, ज़्यादातर जो प्रैक्टिकल चीज़ है आपकी या फिर जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें मल्टी सिलेंडर होंगे, यानी एक से ज़्यादा सिलेंडर होंगे। दे आर ऑपरेट इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कैरी आउट अ डिजायर्ड टास्क। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमारा जेसीबी में देखिए बहुत सारे सिलेंडर होंगे पिस्टन अरेंजमेंट के साथ,
और सब क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में अपना जो भी टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। इन लोगों ने जो एग्जांपल लिया है वो भी समझेंगे। टू ड्रिल अ वुडन कंपोनेंट फर्स्ट वी नीड टू क्लैम्प द ड्रिल। ठीक है, अगर आप किसी लकड़ी के ऊपर ड्रिलिंग करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लकड़ी के उस वर्क पीस को क्लैंप करना पड़ेगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं। क्लियर? वी कैन ओनली अनक्लैम्प द सिलेंडर इफ द ड्रिल इज विथड्रॉन अवे फ्रॉम द वर्क पीस। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमेटिक क्लैम्प को खोलेंगे, वर्क पीस को रखेंगे, क्लैम्प को क्लोज कर देंगे, उसके बाद ड्रिलिंग करेंगे। फिर पूरा ड्रिलिंग हो जाएगा, उसके बाद ही आप ड्रिल मशीन को पूरा विथड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद ही आप क्या करेंगे, जो भी न्यूमेटिक सिलेंडर है उसको ओपन करेंगे, ऑपरेट करेंगे और वर्क पीस को बाहर निकालेंगे। तो ये जो सब सीक्वेंशियल ऑपरेशन है, इसके लिए अगर आप लोग मल्टी सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सर्किट होता है। और सर्किट में क्या होते हैं, तो कि भाई स्विचेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, रोलर्स होते हैं, कैम्स होते हैं, उसके ऊपर वाल्व को ओपन क्लोज करने के लिए फॉलोवर्स होते हैं। तो उसकी मदद से आपका जो न्यूमेटिक सर्किट है विथ मल्टी एक्चुएटर या फिर विथ मल्टी सिलेंडर वो ऑपरेट होता है। क्लियर? क्लासिकल मेथड दी गई है, कैस्केड मेथड दी गई है, स्टेप काउंटर मेथड है, क्रोनगॉट वेटचिस मेथड है, कॉम्बिनेशनल सर्किट डिज़ाइन है। तो ये सब क्या है, मल्टी एक्चुएटर सर्किट की डिज़ाइन है। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही से कंटिन्यूस करेंगे, सिंगल एक्चुएटर सर्किट वर्सेस मल्टी एक्चुएटर सर्किट। क्लियर है? जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो डायग्राम है वो नोट में बना लीजिएगा। क्लियर है? थैंक यू।